अस्सलाम वालेकुम, मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। आज हम उस तारीख़ी जगह पे पहुँचे हुए हैं जिसका नाम शाहीन बाग है, जिसको पूरी दुनिया शाहीन बाग से जानती है और हर शहर, हर कस्बा शाहीन बाग बनना चाहता है। इस काले कानून के ख़िलाफ़ हर शहर शाहीन बाग की तरह प्रोटेस्ट करना चाहता है, शाहीन बाग की महिलाओं की तरह आंदोलन करना चाहता है और जामिया के स्टूडेंट की तरह आंदोलन करना चाहता है। आज 26 जनवरी का दिन है और शाहीन बाग में तिरंगा फहराया जाएगा और यहाँ की मशहूर दबंग दादियाँ वो तिरंगा फहराएंगी। लोगों की एक जम्मे गफ़ीर है, आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ जमा हुए हैं सुबह से आकर और उसका कार्यक्रम अभी कुछ ही देरों में चालू होने वाला है। यहाँ पे हर मज़हब के लोग, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, दलित भी हैं, हर कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं। गवर्नमेंट तो ये चाहती थी कि ये हिंदू और मुस्लिम मुद्दा बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भाई भी, दलित भाई भी और सिख भाई भी खड़े हुए, क्योंकि एक महीने से हमारे सिख भाई यहाँ मौजूद हैं और लोगों के लिए खाने और पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट है कि सुनने का नाम नहीं ले रही है। ये तानाशाही की सरकार चालू हो गई है और हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो वहीं ये जनता भी कहती है, शाहीन बाग के लोग भी कहते हैं कि हम आधा इंच में पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमारे गृह मंत्री ये कहते हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले, तो शाहीन बाग के लोग ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम मुल्क के संविधान को बचाने के लिए 1 मिलीमीटर भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। आइए हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे, क्योंकि आज 26 जनवरी के दिन है, तो आप इस मौके से क्या ख़ास पैगाम देना चाहेंगे? हम अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। ऐसे भी हमारा जश्न आज़ादी होता है आज के दिन, हम भी जश्न आज़ादी मना रहे हैं। जश्न आज़ादी की पूरी तैयारी के साथ आई जी। तो ये जश्न आज़ादी हम आज मना रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जब हम जीतेंगे तो भी जश्न आज़ादी मनाएंगे। ये रिहर्सल है। लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही है? अब वो सुनेंगी, उनकी मर्ज़ी है ना। हम सुनवाने के लिए तो बैठे हैं और बैठे रहेंगे। जब तक हिम्मत है, जब तक ताकत है, जब तक ज़िंदा है, बैठे ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद 4 हफ्ते का टाइम मिला, अब उसके बाद तो हर शहर शाहीन बाग ही बनता चला जा रहा है, नई नई जगह प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई। वो सब आज़मा रहे हैं, हम अपने सब्र का इम्तहान दे रहे हैं। हम इम्तहान में इंशाल्लाह कामयाब होंगे, हम फेल नहीं होंगे। मतलब ये जो स्टेटमेंट आया इससे मायूस नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हौसला दिन ब दिन बढ़ रहा है। आपके यहाँ की भीड़ नहीं बता रही है कि कितना लोगों के अंदर हौसला है। हौसला ही तो है कि आए दिन हर जगह शाहीन बाग बन रहा है। ये हौसला, जंग हौसलों से जीती जाती है, हथियारों से नहीं। हमारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और एक शेर और कहना चाहूँगी मैं अपने लिए कि अपने वतन परस्ती का सबूत क्या दें उन्हें, अपनी वतन परस्ती का सबूत क्या दें उन्हें। अगर पानी ना हो तो वुज़ू इसी मिट्टी से करते हैं, अगर पानी ना हो तो वुज़ू इसी मिट्टी से करते हैं अपने और 5 टाइम हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो भी हम सजदा इसी मिट्टी पे करते हैं। हमने गांधी का साथ दिया और हम जिन्ना के साथ नहीं गए, इसलिए हम हिंदुस्तान में रहेंगे। हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे, हिंदुस्तान छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। ये जो CAA लेके आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बाहर के बंदों को हम लोग नागरिकता देंगे। बाहर के बंदों को जिनको सताया जा रहा है वो हिंदुस्तान में आ सकते हैं। ये पहले नंबर, ये बड़ी गलत बयान है। आप बता रहे हो बाहर के देश में उनको सताया जा रहा है, वो अच्छी नौकरियां कर रहे हैं वहाँ पे, वो अच्छे खुशहाल बैठे अपने अपने देशों में। आप उन मुल्कों को भी बदनाम कर रहे हो, चाहे पाकिस्तान है, चाहे अफ़गानिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है। उस मुल्क के अवाम को वहाँ पर पूछो वो सुखी है कि नहीं है। वहाँ पर सारे प्यार से रह रहे हैं, तो बेकार का वहाँ पर भी उनको वहाँ पर टेंशन कराओगे, फिर उनको यहाँ पे लेके आओगे। 4-4.5 करोड़ बंदे को आप ला के रखोगे कहाँ पे? आपके पास में कोई जगह है, कोई प्लान है, मास्टर प्लान है ना? खाली आपका इतना ही प्लान है कि हमारी गद्दियाँ बची रहें और उनको ला करके आप उनको। अच्छा सर, इसमें 3 ही मुल्कों शामिल किए, हालांकि श्रीलंका में तमिलों को भी तो वो भी परेशान किए जा रहे हैं, उनको भी बिल्कुल। अगर आप मुसलमानों से नफरत करो, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग नहीं। यहाँ पर मुसलमानों से नफरत वाली बात नहीं हो रही है, ये शुरुआत मुसलमानों से हो रही है। उसके बाद में शेड्यूल कास्ट वाले, शेड्यूल ट्राइब वाले, आप असम में जाके देखो 19-19.5 लाख बंदे जो कि है फाइनल लिस्ट में आ गए हैं, जो कि, और उनमें से आप बोलोगे देखोगे लगभग 5 लाख मुसलमान हैं। बाकी के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वो भी इस लिस्ट में शामिल है। अभी एक कैंप में एक शेड्यूल ट्राइब का बंदा, शेड्यूल कास्ट वाला बंदा वो मारा गया। तो
आप कैंपों में ला करके उनको मारने के लिए रखा हुआ है। उनकी ज़मीनें आप हड़प लोगे, आपने नागरिकता उनको दोगे नहीं, उनकी नागरिकता ले लोगे। जब नागरिक नहीं रहेगा, उसके राइट सारे चले गए, उसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी, सब कुछ चल जाएगा। कौन पूछने वाला है? बैंक का घोटाला हो गया, PMC, लोग मर गए। तो सर एक खास पैगाम क्या देना चाहते हैं आप लोगों को? मैं तो ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो कुछ भी करना है संविधान के अकॉर्डिंगली करो। आपका हमारा संविधान जो है इतना खूबसूरत है, इतना बढ़िया है, इतना स्ट्रॉन्ग है। सारे जनता के साथ आप लोग खड़े हैं। हम जनता के, हम इंसानियत के साथ में खड़े हैं। यहाँ पर मैं कोई मुसलमान भाई के लिए या सिख भाई के लिए, किसके लिए नहीं आया हूँ। सारे इंसान हैं। हमारा जो मोटो है, हमारा गुरु साहिब का जो मोटो है, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनियाई। ना मेरा कोई बैरी है, ना मेरा कोई बेगाना है, मेरे सारे भाई हैं, सारी मेरी बहनें हैं। तो हम आप बांट के रहे हो। ये पहला मुल्क देखा है जहाँ पर की अवाम बोलती है हम एक है, सरकार बोलती है नहीं तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो। ऐसे थोड़ी ना होएगा। आप ये लेकर के 26 जनवरी के आप तिरंगा आप जला रहे हो, ठीक है, वहाँ पर बड़ा कुछ आप दिखाओगे, दुनिया को प्रदर्शन दिखलाओगे कि मेरे तोपे हैं, टैंक हैं, फलाना है, ये है। ये एकता देखो ना यहाँ की। ये देखिए सर, एक बहुत बड़ी बात बताया कि लोग तो चाहते हम एक साथ रहे, लेकिन सरकार नहीं चाह रही है। सरकार कह रही नहीं तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, लेकिन जनता कह रही है नहीं हम सब एक हैं। दादी, आज के दिन कुछ खास पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे आप? क्या पूछा में अपना वही मांग है हमारी, तो हमारी मांग पूरी हो जावे, हम उठ जाएंगे यहाँ से। हम क्या पैगाम पूछा में उसका? उन्होंने तो मायो का भी नहीं, उन्होंने तो सोच लिया मायो को भी रोड पे बिठा दिला। आज गणतंत्र दिवस है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, आज़ादी का दिन है आज, तो हमारी आज़ादी का दिन है। दादी कुछ बोलेंगी? बोलेंगे कि मोदी जी की बदकिस्मती है कि आज रोड पर गाड़ी चलता था, उनके जगह पर आज झंडा लहरा रहा है। उनकी बदकिस्मती से ये सब बात हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि शाहीन बाग वाले रोड पर कब्जा कर लिए, रोड नहीं खाली कर रहे हैं। वो ना कब्जा कराए हुए, अभी वो लिख करके काला कानून दे दे, हम लोग हट जाएंगे। जहमत तो वो करे हुए हैं, हम लोग को भी जहमत में रखे हैं, अपने भी जहमत में हम लोग रखे हुए हैं, हम लोग सुख से बैठे हुए हैं। तो डेली आप आती हैं इतना दूर से, परेशानी नहीं होती? परेशानी कौन चीज़ में नहीं है। खून पतला हो गया, हड्डी पर कमज़ोर हो गया, चमड़ा पतला हो गया, ठंड में ठुठुर के रहते हैं, तो ये सब औलाद न कराता है। देखिए दादी कह रही हैं कि परेशानी इतनी हो रही है कि खून कम हो गया है, हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं। इतनी सख्त ठंडी में भी हम लोग यहाँ बैठे रहे, क्योंकि सरकार से ये विनती करते रहे कि इस काले कानून को वापस ले लो, लेकिन सरकार वापस नहीं ले रही है। हमारी हड्डियां कमज़ोर हो गई, जिस्म कमज़ोर होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। जी दादी बताइए। ये वापस करो। मोदी से कुछ कहना, मोदी जी से आज कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? मोदी से तो कह रहे हैं अनारसी सीए खत्म करो, लिख के दो। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब भाई भाई। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, तो इस दिन से आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? सरकार से क्या कहना चाहती हैं? जनता से क्या कहना चाहेंगी? मैं आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, हमारे संविधान का दिन है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मोदी जी हमारे संविधान को जितना बुरी तरीके से मतलब तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोदी जी और अमित शाह इस मुबारक मौके पे, इस जश्न के मौके पे हम ये कहते हैं कि जो आप काला कानून लाए हैं उसको आप ख़त्म करके ये जो हमारी आज़ादी का जश्न हम लोग बनाने आए हैं इसको दोबारा कर दीजिए। यही उनसे मेरी अपील है। जनता तो हमारी हम सभी एक साथ हैं, हमारी जनता एक है, और हमेशा जश्न मनाती ही है संविधान का। और अगर ये काला कानून ख़त्म हो जाता है तो हमारे लिए जो हम लोग इतने धरने पे इतने दिनों से बैठे हैं, हम लोगों के लिए इससे बड़ी और कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। और हमारी जनता जितनी भी यहाँ पे हम आम पब्लिक लोग हैं, उन सब के लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी की बात होगी। साकिब ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट आया कि 4 हफ्ता हमें और चाहिए, उसके बाद हम कोई फैसला सुनाएंगे, तो क्या उसके बाद आप लोग मायूस नहीं हुई कि मज़ीद टाइम दिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी हो ही नहीं सकता। ये कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी ना है, ये कोई लड्डू थोड़ी ना बांट रहे हैं, अभी मत बांटो बाद में बांटना।
ये एनआरसी और सीए के खिलाफ और एनपीआर के जो खिलाफ खड़े हैं, इसके ऊपर जो भी रोक लगेगी इसको कानून वापस लिया जाएगा। जब तक दोनों पक्षों की आप नहीं सुनेंगे तो कोर्ट कैसे फैसला दे सकता है। और हमें कोई जल्दी नहीं है, हम बैठे हैं 4 हफ्ते बोले हैं, हम 4 हफ्ते बैठे। अगर 4 साल बोलेंगे हम 4 साल बैठेंगे। हमारा हौसला किसी दिन कम नहीं होगा और दिन बढ़ता जाएगा। और पब्लिक देख करके आप जान सकते हो रोज़ाना पब्लिक कितनी बढ़ रही है। जहाँ तक लेकिन हर दिन खबर आई कि आज पुलिस आई, कभी टेंट उखाड़ दे रही है तो कभी कुछ और कर दे रही है। प्रेशर डाला जा रहा है कि आप लोग यहाँ से चली जाएं। नहीं, वो डर रहे हैं, उनके खेमे में खलबली मची हुई है। हम तो बिंदास बैठे हैं, अपने बच्चों को लेकर के। जहाँ तक इतना इंतजार किया वहाँ 4 हफ्ते क्या है, वहाँ और इंतजार कर लेंगे। जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ 4 हफ्ते और क्या लगेगा, जाते वक्त यानी कि संविधान को बचाने के लिए जितना भी दिन लगेगा हम रहेंगे, इंशाल्लाह रहेंगे पूरी। ये कोई हिंदू मुसलमान या किसी बिरादरी की या किसी जाति की लड़ाई नहीं है, संविधान की लड़ाई है। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार हुआ है जो इस तरह से औरतें और संविधान के बचाने के लिए खड़ी हुई हैं। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। जब पानी सर से ऊपर आ गया है तब यहाँ औरतें खड़ी हुई हैं और हर गलत के खिलाफ खड़ी हैं। जो भी गलत हो रहा है, चाहे वो पुलिस ब्रुटैलिटी हो, चाहे वो सरकार की तरफ से तानाशाह रवैया हो, चाहे संविधान को लेकर के गलत हो रहा है, हम उसके हर खिलाफ में खड़े हैं। और मेन ये संविधान की लड़ाई है और ये अगर लंबी चलेगी तो हम लंबे बैठने को तैयार हैं। बहुत मेहनत किया है हमने इसके लिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है, दिन रात एक लगा दिया है। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसी सजाएं देंगे कि 7 नस्लें याद करेंगी। तो उन्होंने एक माननीय मुख्यमंत्री का ये बयान सही है? नहीं, कोई बात नहीं। उन्हें अपनी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं, उन्हें अपनी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है। तभी तो औरतों पे डंडा बरसवा रहे हैं और उनके आदमियों को उठवा ले रहे हैं। वो मैंने देखा न्यूज़ में जिस तरह से वो बदतमीजी वाली लहजे यूज़ कर रहे हैं औरतों के लिए, गंदे गंदे से पुलिस कि इनको बहुत मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बच्चों तक को उठा ले जा रहे हैं। ये तो कोई उनका वो नहीं हुआ। मारेंगे तो मारेंगे, मारने से डरते हैं क्या? चाहे 1 साल रहे फिर भी हम लोग नहीं हटेंगे जब तक सीए, एनआरसी, एमपीआर वापस नहीं लेंगे। चाहे 1 साल लग जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। वो भी देखना चाहते ना हम लोगों को हिम्मत आप लेके आ गए रोड पे तो हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम भी मुसलमान के घर के, मुस्लिम सिख, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई तो हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। हिंदुस्तान के संविधान के लिए हम जान कुर्बान कर देंगे पर पीछे नहीं हटेंगे। ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं, ये लड़ाई संविधान की है, संविधान को बचाने की है। संविधान पे जो अटैक किया है उसको हम आज रोड पे निकल के वो सारी की सारी औरतें एहतिजाज कर रही हैं और हमारा ये एहतिजाज हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे होम मिनिस्टर को सुनना पड़ेगा। आज आप देख लीजिए कितनी पब्लिक रोड पे, 80% पब्लिक आज रोड पे है, आप देख सकते हैं। और अब ये जो ये संविधान को बचाने की लड़ाई ये औरतों ने जब शुरू कर दी है तो वो ज़रूर से होगा। बच्चे, औरतें, बूढ़े, हर वर्ग का इंसान, हर धर्म का इंसान आज रोड पे है। जो न्यूज में दिखाते हैं कि औरतें मतलब रजाई में मर्दे घुसे हुए हैं और औरत सिर्फ शाहीनबाग में। कैमरा घुमाइए पहले और दिखाइए जनता को, और वो जो भी है उनको वर्ल्ड तक दिखाइए कि मर्द है या नहीं है। बस अभी कुछ दिन पहले बाबा रामदेव यहाँ आना चाहते थे, लेकिन फिर ये खबर आई कि उन्हें परमिशन नहीं मिला। नहीं, परमिशन किससे ली उन्होंने? हमने तो, हमारी ये तो ओपन है। अब उनको किसी और ने परमिशन नहीं दी तो हमने नहीं रोका। बिल्कुल हम दिल से एहतराम करते हैं, सबका दिल से इज्जत करते हैं और सब ओपन मंच है, हम सबका स्वागत करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शाहीन बाग वाले जिन्ना की आज़ादी चाहते हैं, वहाँ नारे लग रहे हैं जिन्ना की आज़ादी की। ये गलत है, बिल्कुल सरासर। जिंदा की आज़ादी, जिंदों की आज़ादी, उसको बगल के जीने की आज़ादी, उसको तोड़ मरोड़ की मीडिया बना रहा है तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आप लोग चेक कराइए ना, ग्राउंड लेवल पे चेक कराइए कि हमारे क्या नारे लग रहे हैं। भाई अगर ऐसा कुछ नारे उनको समझ में आ रहे हैं तो उनके पास तो इतनी लैब्स है ना, चेक करा लेना, टेस्ट करा ले उसको। और हमारी इतनी वो थोड़ी सी मिस्टेक जो है, जो जिंदा की आज़ादी थी उसको उन्होंने जिन्ना की कर ली। हम तो ज़बान पे भी नहीं लाना चाहते उस आदमी का नाम, लेकिन जो नेशनल टीवी पे बैठ करके ये कहते हैं शाहीन बाग की औरतें बिकाऊ हैं,
वो अपने देश की माँ और बहनों को बिकाऊ कह सकते हैं, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, उनको कोई नहीं बोलता। ये औरतें अगर यहाँ बैठी हैं अपने हक की लड़ाई के लिए, तो आप इनको बिकाऊ बोलेंगे? ये नहीं समझ में आता कि हम कितनी गंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं। एक और सवाल करना चाहूँगा, अभी यही शाहीन बाग का वाकया है कि एक टीवी एंकर को, मतलब वो जब जाके अपने वहाँ पहुँचा तो दिखाया कि हमें मारा गया वहाँ पे, क्या ये खबर सही है सर? भाई अब पूरी वीडियो दिखाओ ना, अगर सही है तो। कैमरा तुम्हारे पास भी था और जगह भी कैमरा था, दिखाओ तो सही क्या गलत है क्या सही है। आप जबरदस्ती अपने अल्फाज दूसरों के सामने वाले के मुंह में ठूसेंगे और वहीं खड़े होके कहेंगे ये वही औरतें हैं, ये वही औरतें ये बैठी हैं, देखिए जो कि 500 की बिकी थी। तो क्या करेंगी औरतें? आरती उतारेंगी उनकी? क्या करेंगे? आप उनको जलील करेंगे उनके सामने खड़े होके? उनके बच्चों को गुस्सा नहीं आएगा? उनके बेटे चुपचाप सुनेंगे, उनकी माँ की बेइज्जती होगी? आप तो नेशनल टीवी पे कह सकते हो बैठ करके, लेकिन हमारी औलाद नहीं सुन सकती हमारे लिए। और जब हम जिंदा लोग हैं ना, तो जिंदों वाली आज़ादी ही मांगेंगे ना, मरे हुए तो है नहीं कि मुर्दों वाली आज़ादी मांगेंगे। तो हम जिंदों वाली आज़ादी मांग रहे हैं, उसको तोड़े मरोड़े ना हो। इतने सारे प्रेस रिपोर्टर्स आते हैं, आज तक आपने कोई शिकायत प्रेस रिपोर्टर से सुनी है? आप खुद आते हैं, कितने सारे प्रेस रिपोर्टर्स आते हैं, लेकिन हमने सबका स्वागत करते हैं, हमने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया। जब आप हमारे मुंह में अपने शब्द ठूसेंगे और वो चाहेंगे कि हम वही कहें, तो ये नहीं हो सकता। आज ये कौम जिंदा है, आज जो सड़क पे है वो जिंदा है, वो कभी भी आपके जो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, उसके इशारों पे नहीं चल सकती। आज उनका पर्दाफाश हो गया है, वो यही प्रोपेगेंडा करने यहाँ पे आए थे जो करके गए हैं, और ये उससे लंबा चौड़ा करने आए थे, लेकिन आज उनकी असलियत सामने आ चुकी है कि वो क्या करने आए थे। इतने सारे प्रेस रिपोर्टर आते हैं, आप खुद आते हैं, आप लोग देखते हैं, कभी हम लोग ने कभी इस तरह से किसी को रिएक्ट नहीं किया। तो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जैसे ही हमारा तिरंगा है, वैसे ही आज महिलाएं तैयार होकर घरों से आई हैं, और हम आज संविधान का दिन है, हमारी पेड़ कवर कर ली और ये संविधान को बचाने के लिए रोडों पर निकल आई हैं। संविधान की खातिर आज ये रोडों पर, सड़कों पर, सख्त ठंडी में भी रोडों पर बैठी हुई हैं, और सरकार से ये कहना चाहती हैं कि आप मजहब की वजह से मजहब को बीच मिलाकर लोगों के दरमियान नफरत ना पैदा करो, बल्कि इस काले कानून को वापस लो और लोगों को चैन और सुकून से जीने दो। और जो ये कहा जा रहा है कि ये जिन्ना वाली आज़ादी मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये जिंदों वाली आज़ादी का नारा लगा रही हैं, और मीडिया उन्हें जिन्ना की आज़ादी कहकर पेश कर रही है।